हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा 10वीं की गणित। कक्षा 10वीं क्या है, गणित है, आपके अध्याय 3 है। और इस पाठ का नाम है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग। और इस अध्याय से हमने भाग 1 में आपको बताया था, भाग 1 में बताया था, क्या बताया था कि हम इस अध्याय से 40 क्वेश्चन लेंगे, मतलब मोस्ट क्वेश्चन लेंगे, एमसीक्यू मोस्ट क्वेश्चन लेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट 40 क्वेश्चन लेंगे। इस अध्याय से बनाएंगे 40 ऑब्जेक्ट, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लेंगे, बेस्ट यहाँ से जैसे बन सकते हैं पेपर में, कैसे कैसे तरीका से बना सकता है प्रश्न को, आपको पलट पलट के कैसे कैसे दे सकता है, पूछ सकता है, तो हमने सब का से बना के अपने क्वेश्चन बहुत कोशिश करिए ऐसे। और आपके इसमें 10 दे दिए, भाग 1 में भी हमने 10 करे थे, इसमें भी 10 बन गए। और इसमें उस साइड बनना नहीं था, इस साइड कहाँ बनेंगे, अब तो बनेंगे नहीं इस साइड, इसलिए हमने खाली रहने दिया। और इस साइड हम समझा देंगे आपको। और ये विकल्प आप लोग एक देख लो, भाग 2 है। और जो त्रैमासिक 2024 की है, 24 यहाँ 25 थोड़ी अभी आएगा ना, 24 आएगा ना, 24 के पेपर होंगे फिर 2024 त्रैमासिक पेपर अभी आ रहा है। तो भैया 1 महीना का टाइम है, तो भैया इनको विकल्प को पूरा क्लियर कर लो। आपके 5 अध्याय तक तो पूरे विकल्प क्लियर करो। 6 अध्याय पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, लगभग 5 अध्याय तक आपके विकल्प पूछे जाएंगे। जी हम आपसे गारंटी कह रहे हैं कि 5 अध्याय तक तो आता ही आता है, 6 आ जाए तो कह नहीं सकते। ठीक है, 5 अध्याय तक आएगा आपकी त्रैमासिक परीक्षा में। 6 भी आ सकता है, लेकिन आपको 6 भी पढ़ना है, कर लेने जो लोग 6 कंप्लीट कर ले हैं अपन, तो 6 तक तो पहुंच ही जाएंगे। अभी हम 3 पार्ट को बस 1-2 भाग में डाल देंगे, 10 हो गए, 10 20 हो जाएंगे, 30 और 10 और लगे एक भाग और डालेंगे बना के 30, या उनमें 20 बन जाए तो 20 बना कर डालें तो 50 बात 40 थोड़े हो जाए, 10 20 30 20 हो जाएंगे, और 20 और 40 तो ये 40 हो जाएंगे। तो यह ऐसा करेंगे हम कि अभी आपके 30 रहने देंगे, हम आपको फिर बाद में डाल देंगे, क्योंकि आपके इतने काफी ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। 30 भी ऑब्जेक्ट कम नहीं है इस अध्याय में, ज्यादा तो इसमें से यही पूछा जाएगा। जो हमने भाग 1 में बताया था कि सबसे ज्यादा मोस्ट है, वे भैया क्लियर कर लियो, बिना छोड़िए। एक भी हमने जो बनाए हैं, एक के 3-3 दिन तो दोहरा खोल के बनाए हैं, तो वो वीडियो जरूर देखो। इनमें तो जैसे हमने समीकरण के दे हैं, तो भैया इन्हीं में समीकरण के कौन से तिरछे रेखा समांतर ऐसे पूछा है इसमें, तो उसमें ऑब्जेक्ट ज्यादा मोस्ट है जो हमने भाग 1 बनाया था। इसमें भी आ सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हमने उस अपने अंदाज से बनाया है, तो एक बार इसको भी सॉल्व कर लो। पहले भी हमारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपकी सही विकल्पों की लगवावे की, तो आप लोग वीडियो पूरा देखा करो और इसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करना। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या करा, पहला है समीकरण 3x बराबर 2y माइनस के कितने हल होंगे। देखो समीकरण 3x बराबर 2y माइनस के 8 के कितने हल होंगे। तो आपने ऐसा 9वीं में पढ़ा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गए, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। देखो ये दो चर में और रैखिक समीकरण मतलब एक घात है और दो चरों में, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गए। और इसके 9वीं में पढ़े थे कितने हल हो गए, नो ई की ये हल ही नहीं कर सकता, तो नहीं कितने अनेक हल है, मतलब अनंत हल है। अनेक आ जाए हल या अनंत आ जाए तो भैया ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें अनेक है ना, तो इसका एक हल होगा ना दो होगा ना शून्य होगा। हो है तो भैया चाह देते नहीं निकाल में, लेकिन इनमें अनेक ही रहेगी, अनेक क्या रहेगी, अनंत या अनेक आ जाए ऑप्शन में, कोई जन करे अनंत आ जाए अनेक, दो ही राइट सुनो, अनंत अनेक इकट्ठा आएगा, आएगा तो दो इकट्ठे आएंगे, नहीं तो अनंत आएगा लेकिन, या फिर अनेक आएगा। तो ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको कितने भी हल कर लो, निकाल लो तुम अपनी इच्छा अनुसार, जितने निकालना चाहते हो। तुमने लगाए भी हैं इस समीकरण के 9वीं में लगाया करते थे तुम, कि इसके 4 रैखिक समीकरण 4 हल निकाल लेते, 5 निकाल लो, 6 निकालो, कितने भी 4 निकालो, कितने 5, इतने हल निकाल लेते। ठीक है, तो वैसे ये कि इस समीकरण कितने भी हल निकाल लो, 4 इतने अनंत निकालो, अनेक निकाल सके अपन, इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, समीकरण 2 है, समीकरण 2 है 3x बराबर 2y माइनस के 4 है, तो जब x बराबर कितना 0, इस समीकरण में जब x बराबर 0 रखो तो y बराबर क्या आ जाएगा। समीकरण तुम्हें दिया है 3x, तो इसको पहले 3x समीकरण के साथ 3x बराबर 2y माइनस के 4 इतना दिया समीकरण तुमको, और x बराबर 0, और लिखने का तरीका बदल सकता है, लेकिन हमारे लिखने का ऐसा तरीका हमने तो खुद बनाया, तो हमने अपने अंदाज से ऐसा लिख दिया, वो लिखने को बदल सकते पर तो मान पहले देते समीकरण बाद में
कोई दिक्कत नहीं काका जी, तुम्हें जो कुछ y निकाल रहे हैं तो x बराबर 0 दिया तो x के स्थान पे क्या रख देंगे 0, तो मैं x के बराबर क्या रखना है 0, x बराबर 0 रख देंगे। तो जहाँ 3x वहाँ पर 0 रखेंगे, 2y माइनस के 4 देंगे, जहाँ पर x था यहाँ पर x था तो हमने x के स्थान पर 0 रख दी। अब इसका गुणा होगा तो 3 गुणे 0 होगा, तो 3 का गुणा 0 में होगा तो 0 ही आएगा। कुछ भी संख्या को गुणा 0 में करो तो 0 ही आता है। तो 2y माइनस के 4, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2y माइनस के 4 बराबर 0। अब तुम्हारा रैखिक समीकरण सब बन गया। तो 4 को साइड पक्षांतर कर दो तो प्लस में आ जाएगा, 0 में 4 जुड़ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल छोटे से हल करके बता रहे हो, सिंपल है, जिन्हें आपको समझ में आ जाए। जी को बिल्कुल कमजोर है उसको भी समझ में आ जाए। पक्षांतर हुआ गुणा का जाता, भाग भाग होता, नीचे से भाग में पहुंच गया, भाग देंगे 2 दूना 4, तो y बराबर कितना 2 आ गए। यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो ऑप्शन कौन से में है 2, ऑप्शन बी में है 2, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब आपका समीकरण 3 क्वेश्चन 3 सॉरी में लिखा समीकरण युग्म। समीकरण युग्म का मतलब होता है दो मतलब दो ये समीकरण ही है। समीकरण युग्म 3x माइनस 2y बराबर 8 और 4x माइनस 3y बराबर 4 का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल हो जाए या अनंत हल हो जाए या कोई हल नहीं है, वैसे कोई नहीं है। तो भैया ये समीकरण रहती है ऑप्शन 2। जब तुम और तुलना करके बताऊंगा इसके एक हल है 2 हल है ऐसे बताऊंगा ना, वही है 3x इनके अनुपात की तुलना करके बताना यहाँ कितने हल हुई है। तो तुम्हें याद हो चाहिए 3x माइनस 2y बराबर 8 है। नीचे इसका दूसरा समीकरण था 4x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, ऐसा है ना। तो इसका तुम्हें अनुपात करने समीकरण युग्म का हल पूछा। एक अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल हैं कि कोई हल नहीं है, कितने हल हुए हैं। समीकरण के हल पूछे तुमसे कितने हल, तो बताना तो इनका अनुपात कर दो। अगर अनुपात ना बने सीधे भाई यार इनकी सीधी क्या करो। अगर तुमसे पूछे 3 बटे क्या सीधे 4 लिखो बराबर क्या करो सीधो अनुपात क्या करो अनुपात से तुलना करके निकाल सकते हैं। अनुपात बना दो सीधे नीचे का नीचे 3 बटे 4 बराबर माइनस के 2/3 माइनस के 2/3, जो माइनस से माइनस कट जाएंगे ना, अगले में 8/4। ठीक है, और फिर 3/4 माइनस से माइनस काट दो तो 2/3 बचेगा और इधर 4 दूना 8 तो 1। जी पहले देखो 3/4 बराबर 3/4 का के बराबर नहीं है 2/3 की का, 3/4 2/3 के बराबर है नहीं है ना। अगर यहाँ पर कितना हो तो 3/4 हो तो बराबर हो, तो 3/4 का के बराबर हुई है 3/4 के बराबर हुई है ना, इतने के बराबर हुई है। ठीक है ना, तो जी कहा बराबर नहीं है, का बराबर नहीं है बराबर नहीं। जब आपको कि a1/a1 अनुपात तुलना लगा तो ये पहला ही बराबर नहीं है, दूसरे की कोई टेंशन नहीं है, दूसरा फल लेना ही है। जब पहला ही बराबर ना हो तो दूसरा अनुपात नहीं लेना, तीसरा अनुपात नहीं लेना। ये पहले दो ही अनुपात बराबर नहीं है। जोन अनुपात ऐसा रहा ना जो एक दुख हुई तुमने a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ई कंडीशन में क्या हो जाए कंडीशन आ गई ना, सेम कंडीशन है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसमें भी बराबर है। इसमें a1/a2 b1/b2 तो इनको क्या हल रहा है, कितनी हल रात a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के कितने हल रात बताओ, कितने हल रात ये कितने हल, एक अद्वितीय हल कितना, एक अद्वितीय हल एक कितने हो, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल कितने हल, एक अद्वितीय कैसे एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल होते हैं। तो भैया ये कंडीशन तो जो आगे 3/4 बराबर नहीं है 3/2 कैसे एक अद्वितीय हल है, ये क्या लिखा हुई है, ये समीकरण कितने हैं, ये एक अद्वितीय हल है। ऑप्शन ए राइट हो जाए। जी आपको तीनों शर्तें याद रखने जब समीकरण के एक अनुपात पहला। अब इसमें दूसरी कंडीशन रहा कि a1/a2 बराबर हुई और b1/b2 तीसरा अनुपात बराबर मिला, तो ई में समीकरण कोई हल नहीं आता, क्या कोई हल नहीं होता, का कोई हल नहीं होता इसमें कोई हल। पहले भाग में जी बताएं आपको याद होगा तो
अगर तीनों अनुपात बराबर जाए B1/B2 और C1/C2, तो इनके तीनों अनुपात जिनके बराबर हो जो उनको अनेखा या अपरिमित रूप से अनेखा होगा या अनंतः अनेखा बोल दो। ठीक है, तो तीनों कंडीशन हमें ई में कोई हल नहीं होती, ई में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, इतने ध्यान रखने आपको। चौथा समीकरण बस यही है कि चौथे समीकरण पूछेगा समीकरण योग 9x + 3y = 0। ठीक है, और 18x + 6y = 6, 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। ये समीकरण योग में द्वारा निरूपित रेखा कौन सी रेखाएं कौन सी हैं? तो जब यह रेखा कैसे पता करें, पहले तो इनके ये पता चल लो कि इनकी रेखाएं कैसी हैं, मतलब इनके ये अनुपात की तुलना करो पहले। जैसे ये यहाँ पर अनुपात इनके पहले अनुपात बराबर नहीं होते हैं, इनमें रेखा क्या होती प्रतिच्छेदी होती, इनमें रेखा क्या होती प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और ई में अगर रेखा जे एक और पहला अनुपात बराबर दूसरा अनुपात बराबर नहीं रहा, पहलो अनुपात बराबर हो तीसरा अनुपात बराबर ना हो तो क्या होती समांतर रेखा। ध्यान रखना समांतर रेखा। अगर तीनों अनुपात बराबर हो तो कौन सी रेखा होती समपाती। अब इनसे तीन दिन फायदा रहा था, अगर ये पहले अनुपात बराबर नहीं थे एक तो दिया हल जो संगत हल भी हुई है और समान जीपी एक अनुपात बराबर हो तीसरा अनुपात बराबर ना हो गए वे कहलाती समांतर रेखाएं और इनको असंगत हल भी हो। और तीनों अनुपात बराबर होना बोलते संपात। तीनों रेखा एक से मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी संपाती रेखा कहलाती, एक रेखा के ऊपर एक रेखा हो गए वे संपाती। जब तुम इनको ग्राफ खींचोगे लेखन को जिनकी संपाती रेखा एक के ऊपर एक रेखा आएगी वो कहलाती संपाती रेखा। जिनके अनुपात बराबर होते सब तो इनकी रेखा होंगी संपाती और इनके हल होंगे, इनके समीकरण का योग कैसे होंगे संगत होंगे। समांतर रेखा बस में होता है संगत हल। ठीक है, जब भी संगत संगत पूछा जाए समांतर रेखा जो होती है उस समांतर रेखा आ जाए तो समझिए असंगत है, और दो जो नहीं आ जाएंगे जो भी आ जाए तो संगत ही रहा। ठीक है, तो इनमें बताना तो क्या बताना है कौन सी रेखा है, तो पहले ये इसके अनुपातन की तुलना कर लो। अनुपातन की तुलना करने तो शॉर्ट में कर लो, इतने टाइम लगे नहीं तो बहुत टाइम। जैसे 9x + 3y + 12 = 0 था तो मैं कर दे हम देखिए नीचे नीचे लिख रहा से कर लेंगे 18 + 6y + 24 = 0। ठीक है, सब इनकी कर दो, इनकी क्या कर दो 9/18 इनकी अनुपात 3/6 और 12/24। ठीक है, अभी तो तुम्हें दिखाया कि जी बराबर नहीं है, लेकिन देखो इनको काट दो 9 का भाग इसमें ज्यादा 9 दूना 18 बराबर 3 दूना 6 फिर 12 दूना 24। देखो तीनों अनुपात कैसे एक जैसे हो, तीनों अनुपात बराबर हैं और इनमें देखो बराबर नहीं भाई थे जी तीनों एक से हैं। तीनों एक से कंडीशन जब कौन सी होती संपाती रेखाएं होती, कौन सी रेखा संपाती रेखाएं होती एक अनंत हल हो, अनंत मतलब अनंता अनेक हल हो और संगत रेखा होती है। कच्छ भी पूछा तो रेखा पूछी गई तो रेखा कौन सी हुई है संपाती, तो रेखा कौन सा ऑप्शन बी सही हो जाएगा संपाती। अब दूसरा पांचवा समीकरण है, आप 5 बार हो गया, पांचवा क्वेश्चन है, चौथा हो गया। पांचवा समीकरण है 5x - 4y + के 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं, तो भैया वही है। अब आपको फिर इनकी तुलना करना है, दूसरा समीकरण ले लो, इनको तो अपन निकल लाओ। अब अपन दूसरा समीकरण कौन सा, तो 5x - 4y कितना 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, और 7x + 6y - 9 = 0। तो शॉर्ट में तो लगा दो ऊपर नीचे की कहते हैं हमने y के नीचे जी पद एक से लिख दे, x के नीचे x y के नीचे y अचर पद के नीचे, तो सबरन को अनुपात मान अनुपात कहलाता है बटी में लिख दो, इनको बटी में कर दो 5/7 लिख दो समीकरण के -6/4 -8/9 -9 3 बराबर चिन्ह दोनों के लिखना है। हमने प्लस काट था तो प्लस काट दिया, माइनस का 9 था तो माइनस का 9 6 था बात, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख गया ना, -4/6 था तो लिख देना इनका बस, इनको बराबर नहीं है। पहले देखो 5/7 बराबर नहीं -6/4 के, तुम तो काट भी लो तो भी बराबर नहीं आना,
2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो जी पहले ही बराबर नहीं है, कहाँ बराबर है? पहला ही अनुपात बराबर ना हो तो तीसरे की चर्चा ही नहीं हो सका। जब बताओ कछु जने ऐसे हो जो पहला ही आदमी न माने तो दूसरे को नंबर कहाँ से लगवा। जैसे कम भी जाओ आप लोग लाइन लगी हो, जब पहला नंबर आगे वाला वही की खराब, मतलब लड़ाई कछु भी हो जाए बदल जाए तो मतलब रहते जिनकी लड़ाई हो गई तो दूसरे जन की पछाड़े वालों की तो गिनती ही नहीं आने, पहली बार लड़ाई होगा कि सबका सब होगा। तो ऐसा ही होता है। पता चलो यही शादी वादी में गए तो जो पहले पहुंच गया पता चल की वजह से लड़ाई हो गई, ब्याह भी लड़गा, आपका ब्याह भी लड़गा, सब होगा, सब सत्यनारायण तुम पहुंच ला जाओ सुबह वालों को तो कम कछ नहीं है भैया, सब जने खेल खत्म, पैसा खत्म। तो भैया ऐसे ही है कि इनकी लड़ाई हो गई तो इन वालों की चाचा ही नहीं करने है। तो 5/7 बराबर नहीं है, -2/3 बराबर नहीं है ना। तो जो बराबर नहीं है कौन सी कंडीशन है? पहली में रेखा कौन सी होती? प्रतिच्छेदी, यह एक होती है हल हो और इनमें संगत होती है। याद रखनी थी चीजें। तो ये में देखा केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इन्हीं को नाम चाहे प्रतिच्छेदी चलो चाहे एक बिंदु पर, देखिए एक ही बिंदु पे काट है, 17 जगह काट है, एक ही जगह काटे तो ग्राफ बना के देखिए एक ही जगह काट है, ठीक है। तो छठवां है आपका, छठवां क्वेश्चन है समीकरण युग्म x + k 5y x + y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर के युग्म होंगे। तो इनमें युग्म होंगे, संगत होंगे या संगत होंगे, जो पूछा गया तो संगत असंगत। तो फिर भैया वही संगत संगत संगत, दो में संगत रहते एक में संगत, अगर समपाती रेखा यानी तो संगत और प्रतिच्छेदी रेखा यानी सो संगत, अगर समांतर रेखा यानी तो असंगत बसाना है। तो भैया फिर तुलना करो, ये तुलना मतलब अनुपात करो, अनुपात करो बटे। तो इनके समीकरण लियो x + y बराबर 5 है, ठीक है, बराबर 5 है। और दूसरा समीकरण 2x + 2y बराबर 10, ठीक है। अब इनके भैया जी बराबर में लेके ना ले आवे कोई जरूरत नहीं, बराबर में अपन बराबर में अनुपात कर दे भी, बराबर के बटे में कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे इनके गुणांक कछ नहीं है तो एक एक रहा, तो इनके सीधे बटे रखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर सीधा 5/10। तो ये 1/2 तो बराबर है यार, 5/10 कर जाए 5 दूना 10, तीनों अनुपात बराबर है। कौन सी रेखा है? समपाती। और समपाती रेखा की हमने बताए थे कौन से हल संगत, तो कौन से संगत, तो संगत कौन से है? ऑप्शन में संगत, हाँ तो पहले ही ऑप्शन है संगत, ठीक है। तो पहला ऑप्शन। 7वां है निम्न में समीकरण युग्म की समांतर रेखाएं, निम्न में समीकरण युग्म की समांतर रेखाएं होंगी। कौन से समीकरण युग्म की समांतर रेखाएं होंगी? जो समीकरण युग्म दिया है इनकी देख रही हो कौन से युग्म की तुलना व कौन से युग्म की समीकरण, ये समीकरण तय है, जोड़ा के जोड़ा समीकरण दे, कौन सी निम्न में समीकरण युग्म की समांतर रेखाएं हैं, कौन से समीकरण युग्म की समांतर रेखाएं हैं। तो इन्हें बताना है कौन से समीकरण युग्म की समांतर रेखा, उन्हें कलेक्ट करना है, जौन की समांतर रेखा हुई है वो कलेक्ट कर देना है। पहले देखो समांतर रेखा की कंडीशन कि ये दो अनुपात बराबर, इतना ही देख सकते हैं पर दो अनुपात बराबर हो, एक तीसरा अनुपात बराबर नहीं हो। यहाँ पर देखो 3/2 इनका और 5/4 बराबर नहीं है, ये दो ही बराबर नहीं है। देखो ये तो बस देखो तुम 3/2 5/4 के बराबर हो, जो माइनस में भी लगा उल्टा इसमें माइनस में हो और ये प्लस के, तो बराबर नहीं हो सकता ना। तो पहला ही अनुपात इसमें बराबर नहीं है, तो ये तो का है प्रतिच्छेदी रेखा है, कैंसिल मारो अपना समांतर समय। अगर इनको अनुपात करो 5 दूना 10 मतलब 1/2 और 3 दूना 6 1/2 और इनको माइनस माइनस कट जाना 5 दूना 10 1/2 जो बराबर है और जो अनुपात बराबर नहीं है लास्ट को, तो ये कौन सी रेखा है? समपात। वैसे भी आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हो, यही समीकरण में भी चेक कर लो, इनके अनुपात निकालो 3 दूना 6 5 दूना 10, जो इनको अनुपात बराबर नहीं होने, ये तो अनुपात बराबर हो जाए एक अनुपात। जैसे यहाँ पर देखो 3/6 बराबर माइनस के 5/10, माइनस के 10 है और आपका 10 में 8/10 10/10 हो गया। तो 3 दूना तो कट जाना, 3 दूना 6 1/2 आ जाने, और ये 5 दूना 10 कट जाने से प्लस के माइनस माइनस भी कट जाना और प्लस के 1/2 आ जाना। तो पहले तो बराबर होगा, जो काटना नहीं है 5/4 आना, ठीक है। काटने से तो काटने की 2 से ये काट 5 2 से ये काटो 4 5/4। तो भैया ये दो ही तो बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है,
जीरो तो बराबर, तीसरा बराबर नहीं तो कौन सा हो, एक ही होती समांतर रेखा जिसमें एक दो बराबर होंगे, तीसरा बराबर ना होगा, दो बराबर हैं, ये दो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, मतलब दो जने तो अच्छे हैं और तीसरा बराबर लड़ांका से बड़े आदमी, तो उनकी रेखा कौन सी, तीसरा लड़ांका आवास लड़ांका, ये तो एक लफड़ा बच जाएगा। तीसरा, तीसरे की बुराई होगी, लड़ाई होगी, समझ जाओ कि ये कौन सी है, समांतर, क्योंकि सामने नहीं बैठे, क्योंकि सामने बैठे हुए पसंद नहीं है, तो कौन सी समांतर रेखा है, एक ही समांतर रेखा। आपका वहां बताने 8वें में कौन से समीकरण योग की संपाती रेखा, तो संपाती प्लान क्या चाहे, तीनों अनुपात बराबर, तो भैया देखो कौन के तीनों अनुपात, किन को बराबर है तीनों अनुपात, चेक करो जल्दी, आप यहाँ से तुरंत कर लो चेक, 3/6 और 4/5 जिनको बराबर नहीं है, इन्हें कटने, इन्हें तो कट जाना, इनको कब हो जाने 1/2 और 4/5 देंगे, इसलिए बराबर नहीं है, पीछे दी रेखा है, इन्हें हटाओ, इनमें 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 2 कट रहा है, 4 दूना 8, 2 दूना 2, सब बराबर है, मतलब एक अनुपात सही है, मतलब जी कौन सी कहाँ है, समान संपाती रेखा, चेक कर लेना, और इनको अनुपात बराबर नहीं है तो ये भी प्रतिच्छेदी कहलाएं, तो बच्चे कौन से, जो ऑप्शन बी सही है, और चेक कर लेना, आप लोगों को अगर विश्वास ना हो तो ये कौन सी है, संपाती रेखा, तीनों अनुपात इनके बराबर है, आप लोग चेक करो, हम नहीं करेंगे। 9वां है आपका समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 10 है, यदि x बराबर 0 है तो y बराबर क्या होगा, बेसिक क्वेश्चन आएगा जो आपको दूसरा में था, अभी मान रखा था, पूछा था ना ये वाला, जैसे दूसरा में था वैसे ये 3x माइनस 6 बराबर 18, सॉरी 2x माइनस 3y बराबर है 2x मतलब 3x माइनस के 2y बराबर कितना 18 है, तुम्हारा x बराबर 0 रख दो, x बराबर की तरफ में 0 x के स्थान पर 0 रखो, 2y माइनस के 18 बराबर 12, ठीक, तो y को मान लेते 0 माइनस के 2y बराबर 18, तो y बराबर कितना हो जाना, भाग गुणा भाग, सॉरी भाग का पक्षांतर, गुणा का पक्षांतर भाग में, तो y बराबर कितना हो जाए 2 9 18 माइनस के 9, कौन से ऑप्शन में माइनस के, सॉरी यार बटे बोलना, सॉरी 10 आने से 10 करने, 10 18 लग गए, 20 तो गलत है, भाग लगा बच्चों 2 5 से 10 माइनस के 5, कौन से ऑप्शन में माइनस के 5 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा जी, इसका सही हो जाएगा, क्या अच्छा आ जाएगा 5 आ जाएगा ना इसका। तो अब आपका जो लास्ट का 10वां है समीकरण 3x माइनस 6 का एक हल, समीकरण 3x माइनस 6 का हल है, एक तो मेरी रैखिक समीकरण है, रैखिक एक चर में रैखिक समीकरण, एक ही चर है रैखिक समीकरण, तो डायरेक्ट इसको हल कर देंगे जैसे तुम्हारे 8वीं में हल करते वैसे, ठीक है, कभी हमारा इसमें भी 9वीं में है, लेकिन अकेले से ज़्यादा नहीं आती, कम ही आती, तो पूछ दे तो हमने दे दिया बना के ऐसा भी कि आपको याद करवाने, -6 पक्षांतर होगा इस साइड बराबर 24 हो जाएगा, गुणा का पक्षांतर जाएगा, गुणा का पक्षांतर इस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, और x बराबर कितना आ जाएगा 3 8 है 24, x बराबर कितना हो जाएगा 8, इसका ऑप्शन कौन से ऑप्शन में सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, x बराबर y x बराबर 8 आएगा ना, सही है ना, बिल्कुल सही है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा वीडियो, हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद। अगले भाग में लाएंगे हम आपको 10 और ऑब्जेक्ट, और बाकी रहने देंगे इतने ही, और फिर अगले अध्याय में चलेंगे जल्द। नमस्ते, जय श्री राम, जय बाबा सीताराम।